एक 7 साल का बच्चा और मौत का खेल। जब बड़े बड़े शूटर्स और वॉरियर्स डर के मारे पीछे हट रहे थे, तब इस नन्हे लॉर्ड ने अपनी तलवार निकाली। ऑर्थो की आंखों में एक अजीब चमक थी। ठीक है माय लॉर्ड, हम आपके लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे। अगर एक बच्चा अपनी लाइफ रिस्क कर रहा है और मैं तमाशा देखता रहूं, तो मेरे साथी मुझ पर थूकेंगे। लॉर्ड वान, आप अब तक मिले हर नोबल से अलग हैं। फ्लोरियल, देखा आपने, इन्हें हमारे जैसे एडवेंचरस का नाम तक याद है। हमें यकीन है हमारी जिंदगी अब आपके लिए है। जंग का मैदान तैयार था। डी और एस्पाडा ने पोजीशन ली। उनका मकसद सिर्फ एक था, वान की हिफाजत, क्योंकि ये बच्चा ही उनके पूरे खानदान का असली फ्यूचर था। एलिमेंटल मैजिक, क्ले वॉल। धमाका। मिट्टी की एक विशाल दीवार ने दुश्मनों का रास्ता रोक दिया। बैंडिट्स के होश उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये पहाड़ कहां से खड़ा हो गया। क्या देख रहे हो? जो भी इस दीवार के पीछे है, उन्हें कच्चा चबा जाओ। अटैक! बैंडिट्स दीवार की तरफ भागे, मगर ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। डी ने अंधेरे से निकलकर दहशत मचा दी। दूसरी तरफ से ऑर्थो के वॉरियर्स ने उन्हें घेर लिया। जरा की तलवार ने बिजली की तरह बैंडिट्स को काटना शुरू कर दिया। डी अपनी ऑरा फॉर्म में किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। बैंडिट्स की हिम्मत टूट गई। वो भागने लगे, मगर रुको, वो बॉस दीवार की दूसरी तरफ निकल गया है। फ्लोरियल को बचाओ, कोई उसे रोको। बॉस ने फ्लोरियल पर कातिलाना हमला किया। मौत बिल्कुल करीब थी, मगर तभी बहुत आगे आ गए हो। हाँ, ये लो। वान ने अपनी नन्ही तलवार से बॉस के पैर पर एक खौफनाक स्लैश मारा। बॉस दर्द से चिल्लाया और घुटनों के बल गिर गया। खमसीन ने मौका देखते ही बॉस का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जंग खत्म हुई, पर असली तबाही अभी बाकी थी। वान अपने दोस्तों के साथ गांव के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन ये गांव नहीं, एक खौफनाक सपना लग रहा था। टूटे हुए घर, भूखे बच्चे और हर तरफ डर का साया। वान के सामने गांव का चीफ रोंडा आया। माय लॉर्ड, मैं चीफ रोंडा हूं। हमने इतने अटैक्स झेले हैं कि अब हमें उम्मीद पर यकीन नहीं रहा। जब से हम पैनेटियो मार्च का हिस्सा बने हैं, नाइट्स ने हमारा साथ छोड़ दिया। तो ये बात है, मेरे बाप ने इस गांव को कचरा समझकर मौत के मुंह में ढकेल लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग टैक्स नहीं दे सकते। घटिया सोच। चीफ, किंग के रूल्स मैं नहीं बदल सकता, पर इस गांव को मौत का किला बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने 3 बड़े कदम उठा लिए हैं। पहला, किंगडम इस गांव को अब इग्नोर नहीं कर पाएगा। दूसरा, मर्चेंट्स को यहां खींचने के लिए एक कमाई का जरिया बनाना। और तीसरा, इस उजड़े हुए गांव को एक मॉलिश शहर में बदलना। कहने में क्या जाता है, हमने ये बातें पहले भी बहुत सुनी है, पर आज तक कोई एक भी काम पूरा नहीं कर पाया। ये सब सिर्फ बातें हैं। पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर अब तुम्हारा नया लॉर्ड यहाँ आ चुका है। मैं इस गांव को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। वान की बातें पुरअसर थीं, मगर गांव वाले, उनकी आंखों में अभी भी यकीन नहीं था। वो एक 8 साल के बच्चे को सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं थे। लगता है बातों से काम नहीं चलेगा, इन्हें प्रूफ चाहिए। शायद आप नहीं जानते, मैं मार्किस पार्टियोस का बटलर रह चुका हूँ। मैंने उनके खानदान की कई पुश्तों की खिदमत की है, और मैं डी फोर्टिस कैवलरी ऑर्डर का डेप्यूटी कमांडर हूँ। मैं यहाँ लॉर्ड वान को सर्व करने आया हूँ। गांव वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। इतने बड़े बड़े लोग एक बच्चे के पीछे खड़े हैं। रोंडा तो दंग रह गया। माय लॉर्ड, अगर इतने बड़े लोग आपके साथ हैं, तो जरूर आपका मैजिक बहुत पावरफुल होगा। बताइए, कौन सा एलिमेंट है आपका, फायर या लाइटनिंग? थोड़ा शांति रखिए। मेरा एलिमेंट दुश्मनों को जलाने के लिए नहीं है। मेरे पास प्रोडक्शन मैजिक है, तो लड़ने की उम्मीद मत रखना। एक पल में सारी उम्मीद मिट्टी में मिल गई। प्रोडक्शन मैजिक? गांव वाले फिर से डिमोटिवेट हो गए। उन्हें लगा ये बच्चा बस खिलौने बनाएगा। माय लॉर्ड, मैजिक को छोड़िए, टैक्स का क्या? हमारे पास तो खाने के लिए दाने नहीं है। 30% टैक्स हम कहाँ से देंगे? हम यहाँ मर जाएंगे। शांत, मैं यहाँ तुम्हें लूटने नहीं आया। जब तक तुम्हारी लाइफ सिक्योर और स्टेबल नहीं होती, टैक्स 30% से घटाकर सिर्फ 10% होगा। 10%? पूरे किंगडम में इतना सस्ता टैक्स किसी ने नहीं सुना था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर वान जानता था दुश्मन टैक्स का इंतजार नहीं करेंगे। एस्पाडा, तुम्हारा अर्थ मैजिक कब तक रहेगा? जब तक मेरा माना है, दीवार खड़ी रहेगी, पर माना खत्म होते ही ये सिर्फ रेत का ढेर बन जाएगी। तो हमें इसे किसी स्ट्रॉन्ग चीज से रिप्लेस करना होगा। फिलहाल पूरे गांव के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दो। डी,
तुम दुश्मनों को रोकने के लिए जाल बिछाओगे। देखते ही देखते गांव के चारों तरफ एक मिट्टी का किला खड़ा हो गया। गांव वाले हैरत में थे, पर वान का असली टेस्ट तो अब शुरू होने वाला था। वो निकल गया घने जंगल की तरफ। वान के सामने लकड़ियों का ढेर था। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने माना को महसूस किया। उसका मैजिक लकड़ी के हर एक बारीक फाइबर को महसूस कर रहा था। इन सब को एक साथ मिलाकर कंप्रेस करके नैनो फाइबर ब्लॉक। ये क्या है? ये तो सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा लग रहा है। इसका नाम है फाइबर ब्लॉक। ये दिखने में लकड़ी है, पर इसकी मजबूती किसी पहाड़ से कम नहीं। मेरी पुरानी दुनिया की टेक्नोलॉजी अब इस दुनिया में तबाही मचाएगी। वान ने वो कर दिखाया था जो इस दुनिया के बड़े बड़े जादूगर नहीं कर पाए थे। लेकिन क्या ये लकड़ी का टुकड़ा बैंडिट्स की तलवारों को रोक पाएगा? खेल तो अब शुरू हुआ है। एक लकड़ी का टुकड़ा, और उससे पूरी दुनिया हिलने वाली है। और तो हैरत में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका नन्हा लॉर्ड मिट्टी और लकड़ी के बीच इतना बड़ा चमत्कार कर देगा। माय लॉर्ड, ये आखिर है क्या? इतने हल्के ब्लॉक्स, इनसे तो एक बच्चा भी खेल सकता है। क्या मैं इसे अपनी तलवार से टेस्ट करके देखूं? हाँ, क्यों नहीं। अपनी पूरी ताकत लगाओ औरतों। देखते हैं तुम्हारी तलवार में कितना दम है। औरतों ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने तलवार को हवा में घुमाया और एक जबरदस्त हमला किया। नतीजा ZERO। ब्लॉक पर एक खरोंच तक नहीं आई। क्या? मेरी तलवार, इस पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। ये लकड़ी है, ये कोई ब्रह्मास्त्र। मैं यकीन नहीं कर सकता। शाम हो चुकी थी। वान ने उन ब्लॉक्स से ढेर सारे हथियार तैयार कर दिए। हर तरफ हथियारों का ढेर लगा था। डी और औरतों हैरान थे कि वान का माना अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। लॉर्ड वान, क्या आप थके नहीं? प्रोडक्शन मैजिक तो माना का दुश्मन है। एक साथ इतनी चीजें बनाना मुमकिन ही नहीं है। माना? मुझे तो लग रहा है जैसे मेरे अंदर माना का एक बहुत बड़ा समंदर है। एक ब्लॉक या 100 हथियार, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। लगता है मेरा मैजिक इस दुनिया के लॉजिक से बहुत ऊपर निकल चुका है। वान ने एक शानदार तलवार खमसीन को दी। वो तलवार किसी हीरे की तरह चमक रही थी। टिल ये देखकर उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसके लिए भी कोई शानदार गिफ्ट होगा। और टिल, ये तुम्हारे लिए एक एक्स, तुम्हारे काम आएगी। ओह माय लॉर्ड, एक कुल्हाड़ी। वाह, ये तो मेरी फेवरेट है। नहीं, मुझे एक्सेसरीज चाहिए थी, कुल्हाड़ी नहीं। पर मैं लॉर्ड वान का दिल नहीं तोड़ सकती। नरेटर, रात हो गई थी। कैंप में गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। वान ने फैसला किया कि गांव के डिफेंस से पहले उन्हें रहने के लिए एक मजबूत छत चाहिए। अगले दिन वान गांव के बीच खड़ा हुआ। रोंडा, माय लॉर्ड, इतनी सारी लकड़ी और ब्लॉक्स का क्या करेंगे आप? घर, मैं यहाँ एक मैंशन बनाने वाला हूँ। पहले 4 विशाल पिलर, फिर मजबूत दीवारें, और ये गया छत। विजुअलाइज। धमाका। सबकी आंखों के सामने मिट्टी और लकड़ी से एक शानदार महल खड़ा हो गया। बिना किसी मिस्त्री, बिना किसी मजदूर के। गांव वाले तो सजदे में गिर गए। अमेजिंग लॉर्ड वान, आपका मैजिक तो किसी जंग जीतने से बेहतर है। गवर्नेंस के लिए ये दुनिया का सबसे शानदार एलिमेंट है। नहीं टिल, जंग जीतने के लिए एलिमेंटल मैजिक ही बेस्ट है। लोग उसी के नीचे सेफ फील करते हैं जो दुश्मन को मौत दे सके। शायद आप गलत हैं माय लॉर्ड। जंग तो कुछ वक्त की होती है, पर लोग उस लॉर्ड को पूछते हैं जो उनकी लाइफ इंप्रूव कर सके। आपकी ये ताकत उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान दे रही है। इससे बड़ा मैजिक और क्या होगा? डी और औरतों दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के मौके ढूंढ रहे थे। अगर तुम दोनों मुझे मजबूत लकड़ी लाकर दे सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही घर बना दूंगा। क्या? लकड़ी अभी लाए माय लॉर्ड। दोनों ने अपने बंदों को ऐसे दौड़ाया जैसे पीछे शेर पड़ा हो, मगर तभी गांव की चीफ डरते हुए आगे आईं। लॉर्ड वान, क्या हम विलेजर्स के लिए भी उम्मीद है? हमारे घरों की हालत तो बस टूटने ही वाली है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल, कोई पीछे नहीं रहेगा। सबके लिए घर बनेंगे, सबके लिए। और शुरू हुआ द ग्रेट कंस्ट्रक्शन। वान ने गिल्ड प्लान का यूज किया। 4 घरों का एक ब्लॉक, बीच में साफ सुथरी सड़कें, सब कुछ यूनिफॉर्म, सब कुछ परफेक्ट। गांव वाले इतने खुश थे कि उन्होंने वान को खाने पीने के ढेर सारे तोहफे दे दिए। मैंशन के साइड में वान ने एक पब्लिक बाथ भी बना दिया। फ्लोरियन ने अपना वाटर मैजिक छलकाया और खमसीन ने चारकोल फायर से उसे गर्म किया। सब मस्त हॉट वाटर का मजा ले रहे थे, मगर वान का दिमाग अब पानी के असली मसले पर था। नदी दूर है और गांव वाले थक जाते हैं। एस्पादा, एक बड़ा ट्रेंच खाई बनाओ। डी, खमसीन, खुदाई शुरू करो। दिन से शाम हो गई।
डी और उसकी टीम की बैंड बज चुकी थी। वो पसीने में लथपथ थे मगर रुकने को तैयार नहीं। माय लॉर्ड, बस कुछ घंटे और हम नदी को गांव तक ले आएंगे। डी, रुक जाओ, जरा अपने आसपास देखो, सब थक कर चूर हो गए हैं। कल हम वाटर कैंडल्स और एक विशाल रिजर्वॉयर लेक बनाएंगे। पानी की कमी अब हमेशा के लिए खत्म होगी। गांव वाले खुश थे, पानी अब उनके घरों तक पहुंच गया था। मगर रात के अंधेरे में दो अनजान परछाइयां गांव की तरफ बढ़ रही थी। दो लड़कियां। कौन है ये? क्या ये दुश्मन है या दोस्त? इनका राज अभी पर्दा नशीन था। अगले दिन वान ने दीवारों को अपग्रेड किया। अर्थ मैजिक में पत्थर डालकर उसे कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत बना दिया और दीवारों के ऊपर लगा दिए विशाल बलिस्टे यानी जायंट क्रॉसबोज। अब दीवार के सामने शील्ड्स होंगी। दुश्मन का कोई भी अटैक हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। माय लॉर्ड, अगर आपके पिता को पता होता कि आपके पास ये पावर है तो वो आपको अपने खानदान का हेड बना देते। आप किसी भी योद्धा से ज्यादा पावरफुल है। डी, होश में बातें करो। लॉर्ड वान की पावर प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट है, पर एक कॉन्करर के लिए ये काफी नहीं है। जमीन जीतने के लिए तलवार चाहिए, मिस्त्री का मैजिक नहीं। बस लड़ना बंद करो। फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं मिलने वाला। हमें एक साथ मिलकर आने वाले खतरे का सामना करना है। मगर अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जंग? दुश्मन? नहीं, असली इमरजेंसी थी भूख। टिल ने खाना तो बनाया था मगर एक कड़वी सच्चाई सामने आई। माय लॉर्ड, गांव में इंग्रेडिएंट्स खत्म हो रहे हैं। आपको जो मीठे डेजर्ट्स और केक्स पसंद हैं उन्हें बनाने के लिए हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या? नो स्वीट्स? ये तो धोखा है। हमें जल्द ही कुछ ऐसा बेचना होगा जिससे गांव में पैसा आए। लेकिन पहले मुझे मेरे बनाए वेपन्स टेस्ट करने हैं। वान ने अपने वॉरियर्स को वेपन्स दिए थे पर कोई उन्हें यूज करने को तैयार ही नहीं था। अरे डरो मत, अगर टेस्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि ये मौत का सामान है या सिर्फ लकड़ी। ज़ारा, अपनी वो शानदार ऑर्क नाइट शील्ड निकालो। माय लॉर्ड, ये शील्ड ऑर्क की खाल से बनी है। ये दुनिया की सबसे मजबूत और फ्लेक्सिबल ढाल है। खमसीन, मारो इस पर स्ट्राइक। खमसीन ने डरते हुए बिल्कुल हल्की सी स्ट्राइक मारी। ज़ारा हंस रहा था पर तभी, मेरी शील्ड, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक हल्की सी लकड़ी की तलवार ने मेरी स्टडी शील्ड के 2 टुकड़े कर दिए। नहीं। पूरा मैदान सन्न रह गया। वान ने पलक झपकते ही उसकी शील्ड ठीक कर दी। तभी ऑर्थो जंगल से वापस लौटा और उसके पास खजाना था। लॉर्ड वान, देखिए, जंगल के घने अंधेरे में आयरन, कॉपर, सिल्वर और यहाँ तक कि मिथ्रिल भी मिला है। मिथ्रिल? उस खतरनाक फॉरेस्ट में? इसका मतलब वहां वेल्थ का समुद्र छुपा है। वान ने तुरंत थोड़ा आयरन लिया और उसे कंप्रेस करके एक आयरन ब्लॉक बना दिया। सब हैरान थे कि बिना पिघलाए ये इतना प्योर कैसे है। माय लॉर्ड, प्लीज मुझे अब लकड़ी नहीं, आपके हाथों से बनी एक आयरन की शॉर्ट स्वॉर्ड और एक लॉन्ग स्वॉर्ड चाहिए, प्लीज। ठीक है, तुमने और एस ला कर दिए हैं तो मैं तुम्हें नए वेपन जरूर दूंगा, पर याद रखना ये सिर्फ शुरुआत है। वान के वेपन्स दुनिया हिलाने के लिए तैयार थे। मिथ्रिल मिल चुका है और अब गांव एक माइटी एम्पायर बनने की राह पर है। मगर रुकिए, क्या आपको लगता है कि वान के पिता उसे इतनी आसानी से इतना पावरफुल बनने देंगे या कोई दुश्मन अंधेरे से हमला करेगा? दोस्तों, अब वान की ये जर्नी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां मौत और खजाना दोनों साथ हैं। अगर आप वान के नए मिथ्रिल वेपन्स और उस मिस्ट्री डंजन का राज देखना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि पार्ट 3 इतना खतरनाक होने वाला है कि आपकी सांसें रुक जाएंगी। आज का सवाल आपके लिए, क्या वान को अपने पिता से बदला लेना चाहिए या उन्हें अपनी पावर दिखाकर घुटनों पर लाना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट में अभी लिखो। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 3 में।